केवल दिखाने के दांत और हैं और खाने का और हैं। इनको कोई भरोसा नहीं करेगा। केवल ये मौलाना लोगों की पार्टी है। ये दंगा फसाद कराने वाले लोग हैं, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं। इनको प्रदेश जनता कभी माफ नहीं। पर ब्राह्मण तो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है ना। उसने तो बड़ी उम्मीद से साथ दिया था और बार बार दिया था। पाया क्या है? पाया क्या है? एक छापा मार मंत्री, बस वो भी छापा मारते हैं, अपने विभाग में कुछ कर नहीं पाते। लोग अपने आप को ठगा महसूस तो कर ही रहे हैं। जिन्होंने सहयोग किया उनको भरोसा नहीं हो पा रहा। जो सहयोग हमने किया था मंदिर के निर्माण के लिए या जो चढ़ावे में चढ़ा के आया तो सही जगह पहुंचा भी नहीं पहुंचा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं, जिसके चलते सियासी बिसात पर मोहरे सजने शुरू हो चुके हैं। कभी पीडीए के सहारे सामाजिक समीकरण साधने वाली समाजवादी पार्टी अब ब्राह्मण समाज को अपने साथ जोड़ने की कवायद में जुटी दिखाई दे रही है। आज हुई लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय में ब्राह्मण नेताओं की बड़ी बैठक इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। लेकिन सपा की इस कोशिश पर भाजपा ने तीखा हमला बोला है। देवरिया पहुंचे प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने न सिर्फ सपा के ब्राह्मण सम्मेलन पर सवाल खड़े किए, बल्कि पार्टी को मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टी तक बता दिया। केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। इनको लगता है इससे इनका वोट बैंक सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझती है ये दंगा फसाद कराने वाले लोग हैं, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं। इनको प्रदेश जनता कभी माफ नहीं करती। दरअसल देवरिया में एक निजी अस्पताल के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सपा कार्यालय में आयोजित ब्राह्मण नेताओं की बैठक को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के दिखाने के दांत अलग हैं और खाने के अलग। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा के डीएनए में केवल मुस्लिम तुष्टीकरण है और जनता अब उनकी राजनीति को अच्छी तरह समझ चुकी है। समाजवादी पार्टी उनके डीएनए में केवल मुस्लिम तुष्टीकरण है। केवल दिखाने के दांत और हैं और खाने का और हैं। इनको कोई भरोसा नहीं करेगा। केवल ये मौलाना लोगों की पार्टी है। आम जनता इसका कोई लेना देना नहीं है। कोई मतलब नहीं कि केवल दिखाने के दांत है। इस दौरान राम मंदिर निर्माण के लिए जुटाए गए चंदे में कथित गड़बड़ी को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा उठाए गए सवालों पर भी डिप्टी सीएम ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मामले की एसआईटी जांच चल रही है और रिपोर्ट आने के बाद जो भी कार्रवाई बनती होगी वह की जाएगी। लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए जुटाए गए चंदे पर सपा क्यों नहीं बोलती है। कि मेरा सवाल विपक्षी दल खासकर समाजवादी पार्टी के मुखिया से, बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए जो चंदा एकत्र हुआ था, आपको पता है हुआ था कि नहीं? याद है आपको? वो पैसा कहाँ गया पूछ लो। उस पर सवाल नहीं उठाएंगे। सनातन संस्कृति पर इस प्रकार की बयानबाजी करके केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दरअसल सपा मुख्यालय में आयोजित इस बैठक का उद्देश्य जनेश्वर मिश्र की जयंती को राजनीतिक संदेश के रूप में पेश करते हुए ब्राह्मण समाज के नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक मंच पर लाना और 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करना है। बैठक में ब्राह्मण समुदाय से आने वाले सांसद, विधायक, पूर्व विधायक और वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो उत्तर प्रदेश में करीब 115 विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि सपा पीडीए के साथ साथ अगड़े वर्गों को भी अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर काम करती दिखाई दे रही है। इससे पहले अखिलेश यादव ठाकुर समाज के नेताओं के साथ भी बैठक कर चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सपा का यह नया सामाजिक समीकरण भाजपा के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगा पाएगा या फिर भाजपा इसे केवल चुनावी दिखावा बताकर अपने समर्थकों को एकजुट रखने में सफल होगी। फिलहाल इतना तय है कि 2027 की लड़ाई का ट्रेलर शुरू हो गया है। देवरिया से राम प्रताप सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।